नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। कहते हैं लोकतंत्र में चुनाव केवल सत्ता बदलने का माध्यम नहीं होते, बल्कि जनता के विश्वास, उम्मीदों और राजनीतिक दिशा का भी फैसला करते हैं। चुनाव आते ही राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करने, जनता के बीच पहुंच बढ़ाने और भविष्य की रणनीति तय करने में जुट जाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी अब चुनावी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर चुकी है। लखनऊ में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ लंबी चर्चा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करना, आगामी चुनावों की रणनीति तैयार करना और प्रदेश भर में पार्टी के जनाधार को और अधिक मजबूत बनाना था। इस दौरान पिछली बैठकों में दिए गए निर्देशों की समीक्षा भी की गई और संगठनात्मक गतिविधियों का प्रगति रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा हुई। मायावती ने बैठक में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया कि आने वाला समय राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण और अहम है। उन्होंने कहा कि चुनावी राजनीति में नई चुनौतियां लगातार सामने आ रही हैं और ऐसे में संगठन को पहले से अधिक सक्रिय, सतर्क और मजबूत बनाना होगा। उनका मानना है कि केवल शीर्ष नेतृत्व के भरोसे चुनाव नहीं जीते जाते, बल्कि बूथ स्तर पर सक्रिय संगठन ही किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। बैठक के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे जनता के बीच लगातार संपर्क बनाए रखें और विरोधी दलों को कथित भ्रामक तथा छलपूर्ण राजनीति से लोगों को सतर्क करें। मायावती का कहना था कि जनता को भावनात्मक नारों और चुनावी वादों से अधिक अपने हितों और वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले तक पहुंचकर लोगों के बीच बीएसपी की नीतियों और कार्यक्रमों को लेकर संवाद बढ़ाएं। इस अवसर पर मायावती ने बड़ा राजनीतिक दावा भी किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है और यदि संगठन पूरी ताकत से काम करता है तो प्रदेश में 5वीं बार बीएसपी सरकार बनने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने इसे केवल राजनीतिक नारा नहीं बल्कि मिशन बताया और कहा कि हर कार्यकर्ता को इस लक्ष्य के लिए पूरी निष्ठा के साथ जुटना होगा। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी संभावित उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पर भी गंभीरता से काम कर रही है। मायावती के अनुसार ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी छवि साफ हो, जो जनता के बीच सक्रिय हो और स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ रखते हों। उनका मानना है कि जनता से जुड़े और जनहित के मुद्दों को समझने वाले उम्मीदवार ही पार्टी को चुनावी सफलता दिला सकते हैं। बैठक के दौरान मायावती ने केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारों की नीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश के वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात आम जनता के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और सामाजिक तनाव जैसी समस्याओं के कारण लोगों का जीवन प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतियों का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंच रहा। मायावती ने कहा कि सरकारों का सबसे बड़ा दायित्व जनता के कल्याण को सुनिश्चित करना है। संविधान ने सरकारों को कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी है और उससे मुंह मोड़ना लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप नहीं माना जा सकता। उन्होंने सभी सरकारों को सलाह दी कि वे राजनीतिक लाभ हानि से ऊपर उठकर आम जनता के हितों को प्राथमिकता दें। अपने संबोधन में उन्होंने कानून व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और रोजगार जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया। उनका कहना था कि किसी भी राज्य की प्रगति तभी संभव हो पाती है जब वहां शांति, सुरक्षा और समान अवसर का वातावरण हो। यदि आम नागरिक सम्मान पूर्वक जीवन नहीं जी पा रहे हैं तो विकास के दावे अधूरे रह जाते हैं। यही एक बड़ा दार्शनिक प्रश्न भी सामने आता है, क्या लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का माध्यम है या फिर जनता के जीवन को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी है। राजनीति का अंतिम उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि समाज को बेहतर दिशा देना माना जाता है। जनता हर चुनाव में केवल सरकार नहीं चुनती बल्कि अपने भविष्य की उम्मीदों को भी वोट देती है। इसी सोच के साथ मायावती ने प्रदेश की जनता से अपील की कि वे अपने अनुभवों और राजनीतिक समझ के आधार पर निर्णय लें। उन्होंने दावा किया कि बहुजन समाज पार्टी का शासन
कानून व्यवस्था, प्रशासनिक शक्ति और सर्वजन हिताय की नीति के लिए माना जाता रहा है। उन्होंने जनता से कहा कि यदि प्रदेश को स्थिरता, सुरक्षा और विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है तो एक बार फिर बीएसपी और उसके नेतृत्व पर विश्वास जताना होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में बीएसपी की यह समीक्षा बैठक आगामी चुनावी लड़ाई की दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण राजनीतिक कवायद के रूप में देखी जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले महीनों में जनता का रुख किस ओर जाता है और राजनीतिक दल अपने दावों को जमीन पर कितना उतार पाते हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव संगठनात्मक ताकत सबसे बड़ा फैक्टर साबित होगी? अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। मैं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। धन्यवाद।